राम बाबू, हाँ हिसाब कर रहे हो? हाँ। आओ बेटा आओ। गौरी, शिव, यहाँ? राम भैया, बाबूजी गए? बाबूजी तो मार्केट गए हैं। मुन्ना, भाई साहब आ जाएंगे, तुम गौरी बिटिया को दुकान दिखाओ। आओ। राम भैया आप दिखाइए ना, आपको दुकान के बारे में ज्यादा पता है। सबसे पहले इन्हें प्रणाम करो। ये हमारे दादाजी हैं, इस दुकान के संस्थापक। मतलब इन्होंने ही इसकी सबसे पहले नींव रखी थी। 200 साल पहले दादी जी क्या बताती हैं कि गहने गिरवी रखकर ये सब हुआ था। विश्राम, गौरी बहू को साड़ियां दिखाओ। हाँ हाँ, आइए गौरी बहू आइए। ये देखिए, ये देखिए, ये बनारस की साड़ियां हैं गौरी बहू। ऐसी साड़ियां आपको पूरे बनारस में कहीं नहीं मिलेंगी। ये देखिए, विश्राम तुम रहने दो, हम दिखाते हैं गौरी बहू को साड़ियां। आओ गौरी बिटिया, यहाँ आओ। बैठो। गौरी बिटिया, ये देखो साड़ी। कितनी सुंदर साड़ी आई थी आप, बहुत अच्छी साड़ी है, मुझे बहुत पसंद आई। पसंद है तो ले लो। वैसे भी इन साड़ियों को यहाँ कोई लेता नहीं है, चलो घर में काम आ गई। ये और भी देखो, ये। अब पर चाचा जी, हम क्या कह रहे थे कि घर की बहुएं सिर्फ 4 साड़ियां तक ले सकती हैं। मतलब इससे ज्यादा लेने पर खरीद के पैसे देने होंगे। राम, बकवास बंद करो। माता जी ने कहा है कि गौरी बहू जितनी साड़ियां चाहे वो ले सकती है। पर चाचा जी, ये बाबूजी का नियम है। राम भैया, हम बात करेंगे ना बाबूजी से। गौरी बिटिया, अपनी दुकान है, जितनी साड़ी चाहिए ले लो। नहीं, अभी ये 2 बस है, अब मैं बाद में ले लूंगी। विश्राम काका, ये थैली में डाल दो। ठीक है, लाओ बहू। आपण निघायचं, घरी वाट बघत असतील ना? हम चलते हैं। ना, अब घर से निकले हो तो गौरी बहू को बनारस घुमा दो। लेकिन उसकी फिक्र मत करो, हमने माता जी से पूछ लिया है। ठीक है चाचा, ले जाओ गौरी बिटिया। चले। थैंक यू। चल, जाओ बिटिया। चलिए। हाँ।
वैसे भाई साहब मानना पड़ेगा, राम आपका आज्ञाकारी बेटा है। क्यों, क्या हुआ? भाई साहब आज जैसे गौरी बिटिया दुकान पे आई साड़ियां लेने के लिए, तो इसने आते ही आपके सारे नियम उसे बता दिए। चाचा जी, जो नियम है सो नियम है, अब वो पालन तो करने हैं। वैसे गौरी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब देखिए ना, मैंने बाबूजी के उसको नियम बता दिए थे कि वो 4 साड़ियां तक ले सकती है, पर उसने सिर्फ 2 साड़ियां ली। मतलब ऐसा तो किसी ने किया नहीं आज तक इस घर में। बस इसी बात की कसर बाकी थी, वो भी आज पूरी हो गई। क्या हो गया अम्मा जी? दिखाई नहीं दे रहा है तुमको? हुँ? नहीं। अरे तुम्हारा पति, जिसने कभी आज तक बड़ों के सामने अपना मुंह नहीं खोला था, वो भी गौरी के तारीफों के पुल बांध रहा है। हमें तो लगता है ये लड़का भी गया हाथ से। इस पर भी गौरी का जादू चल गया। ओ जौनपुर वाली, अरे गरम रोटियां लाओ भाई। जी जी माता जी, ला रहे हैं। अरे सिक गई। लाओ। जी जी। नर्मदा जी, आज आप भी ना जरा जल्दी खाना खा लीजिए, फिर टहलने चलेंगे। अब ऐसी हमारी किस्मत कहाँ? नहीं, अब देखिए ना, आज देवर जी ने जल्दी खाना खा लिया तो गौरी और शिव नदारत है। कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, किसी को कुछ नहीं पता, और ना किसी से पूछा और ना किसी को बताया। भाभी जी हमें पता है, हमें बता कर गए हैं वो। सच कहें तो हम ही ने भेजा है वो। तो देवर जी, आपने हमें बताने की जरूरत नहीं समझी? माफ कर दीजिए, भूल गए हम। अभी बता देते हैं आपको कि आप उनकी राह मत देखिए, वो खाना खा के आएंगे। बेटा हमारा है, लेकिन इन्होंने कब्जे में कर रखा है। कहाँ जाता है, क्या करता है, इन्हें बताता है, हमें नहीं। हम तो तंग आ गए देवर जी से। हाँ अम्मा जी, हमें भी कुछ अच्छा नहीं लगा। अब देखिए ना, इतने सालों से हम इस घर की बहू हैं, पर चाचा जी ने हमें कहीं घूमने नहीं भेजा और गौरी पर आते ही मेहरबान हो गए। ये तो सरासर नाइंसाफी है हमारे साथ। नहीं तो हम करते हैं ना तुम्हारा इंसाफ। हाँ, तुम्हें घूमने जाना है ना? जी अम्मा जी। तो अभी भेजते हैं ना तुम्हें। थैंक यू अम्मा जी। पर अम्मा जी, आप ही हमें बताइए, हम सबसे पहले कहाँ जाएं? सीता मऊ, तुम्हारे मायके, और वो भी हमेशा के लिए। बोलो, जाना है? नहीं नहीं नहीं। अम्मा, अम्मा हम आ गए। रोटी देखो। विश्राम। जी भाभी जी। अरे मुन्ना आ गया है, जाओ गंगा जली लेकर जाओ। जी। अरे शिव भैया आ गए। आओ ना। मुन्ना, गौरी बिटिया को कहाँ घुमा के लाया आज, और क्या क्या खिलाया, बताओ अपनी अम्मा को।
आप नाराज हैं हमसे? नहीं मुन्ना, अब हमारा हक कहाँ रहा तुम पे नाराज होने का? अगर होता तो तुम हमें बिना बताए जाते। सॉरी अम्मा, वो अचानक प्लान बन गया ना, तो आपको बता नहीं पाए। पर बाद में हमें हमारी गलती का एहसास हुआ, इसलिए हम आपके लिए एक ऐसी चीज लेके आए हैं जिसे देख के आपका गुस्सा 1 मिनट में ठंडा हो जाएगा। हम आपके लिए आपकी फेवरेट तिवारी जी की दुकान से कुल्फी लेके आए हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सरासर गलत है। ठंड के मौसम में ये सब खाकर तुम्हारी अम्मा को जुकाम हो जाएगा। और वैसे भी मौसम के हिसाब से खान पान इनकी आदत पे शामिल है। क्यों नर्मदा जी? बाबूजी, हमें पता है हमारी अम्मा हर काम नियम कायदे के अनुसार ही करती है, पर ठंड में कुल्फी खाने का इनका ये शौक इनके नियम के खिलाफ है, और अम्मा इसके लिए बगावत भी कर सकती है। हम आपकी इस बगावत में आपके साथ हैं अम्मा। चलिए बैठिए, आइए आइए ना अम्मा, चलिए अच्छा छोड़ो हमको। आइए आइए। ये लीजिए, आप आराम से कुल्फी खाइए। किचन की सारी चिंता गौरी जी पे छोड़ दीजिए। लेकिन मुन्ना, अभी तुम लोग बाहर से आए हो, रसोई घर में जाने के लिए गौरी को स्नान करना पड़ेगा। कोई बात नहीं अम्मा जी, आप कुल्फी खाइए, मैं अभी आती हूँ। आप कुल्फी खाइए ना, पिघल जाएगी तो मजा नहीं आएगा। खाइए। देखा जौनपुर वाली, हमारा पोता तुम्हें कितना प्यार करता है। खबरदार, जो अब तुमने उसकी शिकायत की तो हाँ। जावई बापू, तुमच्या आवडीची उसळ केली आहे चवळीची. तुम्हाला कोणी सांगितलं मला चवळीची उसळ आवडते म्हणून? अहो सांगू कशा गोया, मी डबे द्यायची ना तेव्हा तुम्ही काय म्हणायचात, सगळ्यांका कडधान्याची उसळ द्या, पोटाला बरी असता म्हणून म्हटला. करेक्ट आहे. बिचारा येणू मुकाट्याने खायचा. खाल्लीत का तुम्ही चवळीची उसळ? अप्रतिम. नची देऊ तुला थोडीशी? नकोय. अरे काय घेतलीस नाहीस तू? भाजी देऊ का? नको. अरे नची, असं काय करतोयस? तुला आवडते ना म्हणून खास झणझणीत बनवलीये मी. नकोय. अरे चव तरी घेऊन बघ. आजीची आजची चव नसात पण आजी, मला नको. असं का करतोयस नशीब? आधी तर तू. आधी मी मूर्ख होतो, पण आता मला अक्कल आली. माझे डोळे उघडलेत आता. नचिकेत, ए नचिकेत, अरे असं नको करूस. ए नचिकेत, ए तू उठू नको. बस खाली. जाऊ दे जरा. तसे रागाच्या भरात जेवलो तर अंगी लागत नाही म्हणतात. हे सगळं माझ्यामुळे होतं. काय करू मी? मला माहितीये मी चुकले, माफी मागितली. माझी आई जे सांगत होती तेच करत गेले. मला काय माहित माझ्या आईच्या मनात एक कुलते एका लेकीबद्दल. निशा धीरानं घे जरा. काय आहे, नचिकेत पण दुखावला गेलाय ना. त्याला थोडासा वेळ द्या. आई, तुम्ही सगळ्यांनी मला इतकं सांभाळून घेतलंय, मी सुद्धा नचीला सांभाळून घेत.
तुम्ही मला या घरात राहायला दिलं हेच खूप झालं. आई आपण तुम्हाला काही तक्रारीची संधी देणार नाही. बरं बरं, शांत हो जरा. जेव तू आणि डोळ्यातनं पाणी नको काढूस. तुम तो जैसे सोने की कलम से किस्मत लिखा कर आई हो गौरी. एक तो तुम्हारे पति तुम्हें इतना प्यार करते हैं और दूसरी तरफ तुम दादी जी की लाडली हो, सो अलग. और तो और अब तो चाचा जी भी तुम्हें शिव भैया के साथ घूमने भेजने लगे हैं. तुम तो बस मजे करो और एक हम हैं. तुम्हें पता है हमने ना इन 4 सालों में अपने पति के साथ इस घर की दहलीज को भी पार नहीं किया. घूमने जाना तो बहुत दूर की बात है. भाभी जी, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए. अब मैं शिव, मतलब मैं इनसे कहती हूँ वो राम भैया से बात करेंगे इस बारे में. क्या गजब कर रही हो गौरी. अपने जेठ का नाम ले रही हो तुम. तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही अपने जेठ का नाम लेते हुए. अम्मा जी वो मैंने सिर्फ नाम नहीं लिया, मैंने भैया कहा था. बस गौरी, ये बातों के जाल में हमें ना फंसाओ, समझी. और वैसे भी तुम्हारे 2-4 जेठ नहीं है जो तुम्हें नाम लेने की जरूरत पड़े. सिर्फ भैया कहोगी तो भी काम चल जाएगा. देखो गौरी, हम तुम्हें आखिरी बार कह रहे हैं, तुमने हमारे मुन्ना को बिगाड़ दिया. बस बहुत है. अब घर के किसी और सदस्य को अपने इस मुंबईया रंग में रंगने की कोशिश की ना तुमने, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा. कह दे रहे हैं. जी जी अम्मा जी. जब से इस घर में आई हो अपनी मनमानी कर रही हो. कभी मुन्ना के सहारे तो कभी माता जी को बरगला के, है ना. जब देखो तब इस घर के रीति रिवाजों की धज्जियां उड़ाती रहती है. बनारस को मुंबई बनाने में लगी हो. ऐसे माहौल में हम खुश कैसे रह सकते हैं. अम्मा जी मैं तो बस वो, हम तुमसे फिर कह रहे हैं, ये अपनी मनमानी बंद करो और इस घर के हिसाब से अपने आप को ढालो. और हाँ, मुंबई को भूल के यहां अपना मन लगाओ, वरना तुम्हें समझाने का कोई और रास्ता ढूंढेंगे हम. समझे. जी जी अम्मा जी. चलो अब जाओ. नहीं ये काम, हमने कहा ना जाओ. नहीं मैं करती हूँ. हम कर लेंगे. जी. आई बड़ी. अब तुम क्या देख रही हो. हाँ, हम क्या देख रहे हैं अम्मा जी. बताएं. नहीं नहीं, गौरी जी, साड़ियाँ. एक काम कीजिए, अब ये पहन लीजिए. आइक ना, आपको पता नहीं आपको इन साड़ियों में देखने के लिए कितने बेताब हैं. देखो गौरी, हम तुम्हें आखिरी बार कह रहे हैं, तुमने हमारे मुन्ना को बिगाड़ दिया. बस बहुत है. अब घर के किसी और सदस्य को अपने इस मुंबईया रंग में रंगने की कोशिश की ना तुमने, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा. राव देना प्लीज. क्यों रहने दे. हमें हमारी वही सिंपल और सुपर गौरी जी चाहिए जिनसे हमने प्यार किया था. हो मी तीच आहे पण अब वो नहीं है गौरी जी.
इन भारी भरकम साड़ियों में ना आप अम्मा की बहू लगती हैं, हमारी गौरी जी नहीं। ये देख के बड़ा अजीब लगता है हमें। हाँ, अरे पण ते पण कुछ नहीं, आपको हमारी गौरी जी लौटानी होगी। ये कैसे जिद है? अब है तो है। तू एकदा तरी ऐकून घे गौरी माझं. जी प्लीज, आपको हमारी कसम।